तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का कोड। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले दिन हम लोगों का जो यूडेसिटी यूजेबिलिटी का जो क्लोन था उसको पूरा कर दिया था। मैं लेट्स सी अगर आप लोगों को एक बार दिखा दूं तो ये कितना नंबर पोर्ट पे चल रहा है, 5502। तो ये वाला प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यूआई वाइज हम लोगों ने पूरा क्लोन कर लिया था। ठीक है, अब अगर मैं इसको आप लोगों को फर्दर डिटेल्स में दिखाऊं तो ये वाला वेबसाइट क्या नहीं है, रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो आज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे रेस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पहले वाले सेक्शन को हम लोग रेस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है हम लोगों का नेविगेशन बार। करेक्ट। अब इस नेविगेशन बार को रेस्पॉन्सिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। जब आपका स्क्रीन का साइज छोटा हो रहा है, अभी अज्यूम कर लो आप लोग कि अभी के लिए आप किस साइज में देख रहे हो, एक मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो लंबा सा नेविगेशन बार है इसको हटा के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आइकन बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई भी यूजर अगर इस आइकन पे क्लिक करेगा, ये जो हम लोगों का मेनू है या नैव लिंक्स है, ये नैव लिंक्स क्या होगा, एक के नीचे एक डिस्प्ले होगा। मतलब 1 2 3 4 इस टाइप का हम लोगों का नेविगेशन बार डिस्प्ले होगा। क्या इंटेंट समझ में आया? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोगों का बड़ा नेविगेशन बार है इसे कंसाइज करके छोटा करना पड़ेगा और इसको रिमूव करके ये आइकन फिट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज अभी क्या है, अभी ये जो नैव लिंक्स है ये फ्लेक्स है और फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। तो जब छोटा स्क्रीन का के लिए हम लोग डेवलप करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यही नैव लिंक्स को हमें कॉलम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आ गया है आपको। अब चलो देखते हैं कहाँ से हम लोग मीडिया क्वेरी अप्लाई करना स्टार्ट करें। उससे पहले मैंने एकदम नीचे HTML के नीचे क्या किया है, एक स्क्रिप्ट टैग ऐड किया है। अभी आप लोग इसे स्किप कर सकते हो क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। जस्ट हम लोगों ने वो जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये आइकन फिट करना है, तो यही आइकन फिट करने का काम कौन कर रहा है, ये स्क्रिप्ट टैग कर रहा है। अगेन, क्योंकि अभी आप लोग ये सब मेथड नहीं जानते कि गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या करता है, गेट एलिमेंट बाई नेम क्या करता है, या ऐड इवेंट लिस्टनर क्या करता है, ये सब जावास्क्रिप्ट का कोर टॉपिक्स है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फर्दर जब जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। तो जस्ट देखो, बहुत छोटा लाइन का कोड है, 302 से 306, 4 लाइन आप अभी के लिए ऑमिट कर सकते हो। हम लोग क्या किस पे फोकस कर रहे हैं, CSS पे। तो लेट्स सी, अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक और नया फाइल क्रिएट करते हैं और हम लोग सेपरेट कर देते हैं हम लोगों का मीडिया क्वेरी का पार्ट। तो ये है हम लोगों का मीडिया क्वेरी डॉट CSS। ठीक है, अब इस मीडिया क्वेरी को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करें वो हम लोगों के HTML वाले पेज में रेंडर होना चाहिए। तो हम लोग ऊपर जाएंगे और इस मीडिया क्वेरी डॉट CSS को क्या करेंगे, अपने HTML के पेज के साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने कर रखा था, सॉरी, इस नाम से था, मीडिया क्वेरीज CSS। तो रीनेम कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, मीडिया क्वेरी CSS। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इससे आप लोगों ने एक और चीज ऑब्जर्व किया कि हम लोग एक ही HTML पेज में मल्टीपल CSS फाइल लिंक करा सकते हैं, मल्टीपल JS फाइल से लिंक करा सकते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है? आई होप यस। तो चलो यस सर। अब देखते हैं कहाँ से हम लोग मीडिया क्वेरी अप्लाई करें। तो अभी मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, तो फुल स्क्रीन में तो ये एकदम ठीक ठाक दिख रहा है। अब विड्थ के ऊपर आप लोग फोकस करना कि किस पर्टिकुलर विड्थ से हम लोग ये लंबा जो नेविगेशन बार है इसे छोटा करना स्टार्ट करें या इसे रिमूव करना स्टार्ट करें। तो अभी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, अभी भी ठीक लग रहा है। लेकिन अब देखो, जैसे ही मैं 990 के अराउंड गया, इससे नीचे मैं जब भी जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये जो आइकन और ये बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है। तो इतना नजदीक मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने ये एजम्पशन किया कि जब मेरा मैक्स विड्थ कितना हो, 980 या 990, तब क्या हो जाए, ये जो नेविगेशन बार, लंबा सा नेविगेशन बार है, ये लंबा सा नेविगेशन बार रिमूव हो जाए और इसकी जगह पे क्या प्लेस हो जाए, वो आइकन। ठीक है, क्या इतना तक क्लियर है? यस सर। चलो तो इसे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स क्या होता है, हम लोगों को लिखना पड़ेगा @मीडिया। देन हम लोगों को बताना पड़ेगा कि कितने स्क्रीन के लिए हम लोग मीडिया क्वेरी अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा लिख देते हैं, मीडिया स्क्रीन, जस्ट सेकेंड, मीडिया स्क्रीन। और हम लोगों को क्या बताना पड़ेगा कि स्क्रीन का कितना विड्थ है। तो हम लोग यहाँ पे
मीडिया स्क्रीन हम लोगों को बताना पड़ेगा कि मैक्स कितना विड्थ। तो मैक्स 980 पिक्सल तक मुझे क्या शो कराना है, वो आइकन शो कराना है। जैसे ही मेरा 980 पिक्सल से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आइकन रिमूव हो जाएगा। करेक्ट, ऑलरेडी मिन विड्थ मैक्स विड्थ इन सभी के बारे में आप लोगों को करवाया गया था। तो अभी देखो, मैं इसे छोटा करके कहाँ तक ले जाऊंगा, 980 तक या 976 तक। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ कितना, 980 पिक्सल। ठीक है, 980 पिक्सल तक मैं कुछ स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, वो मेनू बार हटा के, मतलब ये एंटायर नैव बार हटा के आइकन प्लेस करना चाहता हूँ। तो आइकन प्लेस करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने एक बहुत छोटा सा क्या किया है, लिंक टैग ऐड किया है, सॉरी स्क्रिप्ट टैग ऐड किया है, जहाँ पे हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, नैव टॉगल। नैव टॉगल मतलब ये टॉगल करेगा हम लोगों का वो आइकन और इस पर्टिकुलर नैव बार के आइटम्स के बीच में। तो मैं यहाँ पे जाके क्या बोल दूंगा कि जब मेरा मैक्स वेट इतना रहे तो मेरा नैव टॉगल को क्या कर दो। पता पता है, सबसे पहले आप लोगों ने एक वो जहाँ पे आइकन दिया था, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि एक आइकन दिया था आपने ए टैग से। ठीक है, ये याद आ रहा है। और इस स्नैप टॉगल को आपने और क्या बोला था कि इसका डिस्प्ले क्या डिस्प्ले कर दो, नन इनिशियली नन नन। नन। तो अभी 980 पिक्सल तक हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले हम लोग कर देंगे ब्लॉक। इसका डिस्प्ले हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग इसे थोड़ा सा मार्जिन फ्रॉम राइट दे देंगे। क्योंकि देखो अभी अगर मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग ये देख पा रहे हो, आइकन तो आ गया, आइकन तो आ गया, लेकिन इसे मैं थोड़ा बहुत राइट से मार्जिन देना चाहता हूँ ताकि ये थोड़ा सा इस साइड पे शिफ्ट कर जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पर्टिकुलरली इसे कह दूंगा कि मार्जिन फ्रॉम राइट कितना, 20 पिक्सल के अराउंड। तो इससे क्या हो गया, ये थोड़ा साइड में आ गया। करेक्ट, तो आइकन विजिबल है, आइकन विजिबल है। यस सर। चलो, अब मुझे क्या करना है, ये जो नैव लिंक्स है, ये जो नैव लिंक्स है, इन्हें पोजीशन करना है। करेक्ट, तो इन्हें मैं कैसे पोजीशन कर सकता हूँ, सबसे पहले एक चीज बताओ कि जब भी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये सब मेरा क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। और जब इसे मैं फिर फर्दर दोबारा क्लिक करूंगा, एक के नीचे एक आना चाहिए। मतलब ये जो नैव लिंक्स के अंदर मेरा यूएल का पार्ट है, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम। करेक्ट। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमने क्या देखा कि क्या करो भैया, जो हम लोगों का नैव लिंक्स है, मतलब डॉट नैव लिंक्स, अगेन ये नैव लिंक है या नैव लिंक्स है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने खुद ही कोड लिखा है। करेक्ट, अगर आप लोग भी ऐसे करोगे तो आप लोगों को खुद के कोड बेस में ईच एंड एवरीथिंग पता होगा कि कहाँ पे आपने क्या लिखा है। फ्लेक्स डायरेक्शन मैं इसे बोल दूंगा कॉलम। तो अब क्या हो गया देखो, पर्टिकुलर जब भी मेरा स्क्रीन का साइज छोटा होगा तो ये एक के नीचे एक आ रहा है, लेकिन अभी तो ये क्लिक इवेंट काम नहीं कर रहा, अभी तो ये क्लिक इवेंट काम ही नहीं कर रहा है। करेक्ट, तो मुझे कुछ ऐसा सेट करना पड़ेगा ताकि ये ठीक ठाक से काम करे। करेक्ट, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस में जाएंगे और हम लोगों का जो नैव लिंक्स है, इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। नैव लिंक्स को मतलब एक एक लिंक्स को, नैव लिंक। ठीक है, अब नैव लिंक्स को सबसे पहले हम लोग क्या कह देंगे कि इसका जो पोजीशन है, क्योंकि हम लोग पोजीशनिंग करना चाहते हैं, तो इसका पोजीशन हम लोग कर देंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, इससे क्या हो गया, ये एकदम साइड में प्लेस्ड हो गया। मुझे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड कलर क्या बोल दूंगा, वाइट। इससे देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। करेक्ट, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा है ना, ये लेफ्ट से कितना साइड में आ जाए, 100%। मतलब लेफ्ट से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 100%, तो क्या होगा, क्या हो गया, अच्छे से देखो, ये लेफ्ट से एकदम 100% आ गया। मतलब लेफ्ट है मेरा ये, और कहाँ पे आ गया, इससे 100% आगे। करेक्ट, इतना तक हो गया, इतना तक हो गया। यस यस। लेकिन ठीक ठाक नहीं दिख रहा, ठीक ठाक नहीं लग रहा। तो अगर मैं यहाँ पे -100% दूंगा तो क्या होगा, -100% से कहाँ गया वो वाला पार्ट, चलो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये था हम लोगों का नेविगेशन वाला पार्ट। अभी ये छुप गया है, कहाँ पे छुप गया है, लेफ्ट से -100%, मतलब इस जगह पे अराउंड ये छुप गया है। तो ऑब्वियसली हमें तो वही चाहिए था, क्योंकि आप लोग अगर कोई भी टॉगल देखोगे, टॉगल बार देखोगे, तो जब भी आप लोग क्लिक करते हो क्या होता है, लेफ्ट से क्या होता है, आता है ये सीन। करेक्ट,
लेफ्ट से हम लोगों ने अभी क्या किया है, इसे 100% छुपा दिया है। लाइक आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अभी जो आपका नेविगेशन बार है ये यहाँ पे हिडन है, ये इस पोजीशन पे हिडन है। वंस आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो क्या होगा, ये वाला जो हिडन था ये अपीयर करेगा और इस पर्टिकुलर डिव के लेफ्ट साइड में ये नेविगेशन बार शो करेगा, करेक्ट। और अगेन आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने ठीक ठाक जगह पे प्लेस कर दिया है। अभी देखो कहाँ पे है, अभी ये मेरा nav बार हिडन है, करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, चलो अब और थोड़ा बहुत हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो लेफ्ट से -100% तो हम लोगों ने कर दिया। अब चलो टॉप से हम लोग क्या करते हैं, 100% करते हैं। तो टॉप से 100% अगेन, अभी ये इफेक्ट आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन वंस हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर ले आप लोगों को इजीली विजिबल, मतलब विजिबल होगा। तो अभी के लिए मैं चलो इन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत पैडिंग की यूज कर लेते हैं। तो पैडिंग कितना दे, 20 पिक्सल के अराउंड हम लोग पैडिंग दे देते हैं। और पैडिंग हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग ब्लॉक कर देते हैं 20 पिक्सल के अराउंड। और जब भी मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्या मुझे ये झट से विजिबल होना चाहिए, नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक स्मूथ ट्रांजिशन सा मुझे इफेक्ट आए। और उसके बाद क्या हो कि ये स्लाइटली अंदर से बाहर तक क्या हो, अपीयर करे। तो यहाँ पे मैं वही स्मूथ इफेक्ट लाने के लिए क्या करूंगा, ट्रांजिशन सेट करूंगा। ट्रांजिशन में मैं कह दूंगा कि 0.2 सेकेंड में मेरा ये नैप बार विजिबल होना चाहिए और पर्टिकुलरली ईज इन आउट होना चाहिए। ऑलरेडी करवाया गया था आप लोगों को, ठीक है। अब पहले देखो, इनिशियली ये कहाँ से है, लेफ्ट से 100% बाहर तक, करेक्ट। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इसे क्लिक करूँ क्या हो जाए, ये लेफ्ट से जीरो हो जाए। लेफ्ट से जीरो मतलब एक बार आप इसे अच्छे से देखो, अगर मैं यहाँ पे 100% ना लिख के ये लिखता लेफ्ट से जीरो, तो कहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इसे लेफ्ट से जीरो लिखता तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहा है। मुझे तो यही पोजीशन पे चाहिए था, है कि नहीं। तो मैं इनिशियली तो इसे लेफ्ट से जीरो नहीं रखूंगा, ये मैं समझ गया। मैं कब लेफ्ट से जीरो रखूंगा, जब पर्टिकुलरली मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, उस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो इसके इनिशियल जो पोजीशन है वो -100% है। और देखो मैंने अपने स्क्रिप्ट टैग में जाके एक चीज लिखा है, आप इसे बहुत बेसिक तरीके से समझो कि जब भी मैं इस टॉगल बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वहां पे मैं एक इवेंट परफॉर्म करूंगा। ये ऐड इवेंट लिस्नर जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट होता है, जहाँ पे हम लोग पास करते हैं कि कौन सा इवेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग क्लिक इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्लिक इवेंट से क्या होगा, कुछ टॉगल करेगा, किसमें, एक्टिव क्लास एनेबल हो जाएगा। एक्टिव क्लास से क्या होगा वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो हाँ बताओ। बोले सर और एक बार बता दीजिए ना, कि मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो श्योर श्योर इस श्योर वजह श्योर से। श्योर श्योर, नो इशू। तो पर्टिकुलरली हम लोग ने क्या बोला कि ये जो बटन है, इस बटन के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तभी ये जो साइड से मेनू बार है या नैप बार है ये मतलब अपीयर होना चाहिए। इनिशियली तो अपीयर नहीं होना चाहिए। तो इनिशियली अपीयर ये हो भी नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है कि -100% ये लेफ्ट से है, मतलब इस डिफ के लेफ्ट से -100% है, बाहर है। लेकिन जब भी मैं इसके ऊपर या उस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि इसका पोजीशन क्या हो जाए, लेफ्ट से जीरो, मतलब एकदम ये लेफ्ट से चिपक के रहे, करेक्ट। तो इसी के लिए मैंने क्या लिखा है, मैंने इस टॉगल बटन के ऊपर, या टॉगल बटन को आप कैसे समझ सकते हो कि मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर आइकन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, जिस वेरिएबल का नाम मैंने क्या दिया है, टॉगल बटन। तो मैं टॉगल बटन के ऊपर क्या कर रहा हूँ, एड इवेंट लिस्नर परफॉर्म कर रहा हूँ। एड इवेंट लिस्नर जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है, या एक आप समझ लो फंक्शन होता है, जिस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास करते हैं कि कौन सा इवेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग कौन सा इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, क्लिक, कि जब भी मैं क्लिक करूँ कोई एक उसके रिस्पेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो हम लोग क्लिक कर रहे हैं और क्लिक के कोरस्पॉन्डिंग क्या इंसिडेंट हम लोगों को क्रिएट करना है वो हम लोग इस फंक्शन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक फंक्शन लिखने का सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्टिव क्लास एनेबल कर रहे हैं। और एक्टिव क्लास में हम लोगों को सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा कि जो नैव बार का पोजीशन लेफ्ट से -100% है उसके उसे क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट से जीरो करो। तो क्या ये चीज आप लोगों आपको समझ में आया बेलालब। है सर। चलो कूल। तो नैव लिंक्स, इसका हम लोग क्या करेंगे, जो डॉट एक्टिव है
इसे हम लोग सिंपल कह देंगे कि लेफ्ट से क्या कर दो, 0 कर दो, लेफ्ट से 0 कर दो। अब चलो देखते हैं, जब भी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया क्या कुछ परफॉर्म हो रहा है? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। चलो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अभी तक तो इनिशियली कोई भी ऑपरेशन हम लोगों का परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा, तो इस पे हम लोग देख लेते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। तो चलो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, जो कि है हम लोगों का मेन नैव के अंदर। मेन नैव मतलब क्या? अगर आप लोग HTML पे जाओगे तो यहाँ पे हम लोगों ने मेन नैव करके कंटेनर सेट किया था, जहाँ पे हम लोगों का जो एक्चुअल नेविगेशन बार है वो किसके अंदर रैप अप था, मेन नैव के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेन नैव को एक और पोजीशन मतलब स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओवरफ्लो इनिशियल, ओवरफ्लो इनिशियल, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अब चलो देखते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आई होप क्लिक इवेंट से नहीं हो रहा। ये तो होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था, हो क्यों नहीं रहा? आइकन हम लोगों ने सेट कर लिया है, हम लोगों ने एक चीज करके देखते हैं, एक छोटा सा टेस्टिंग मैं करके देखता हूँ। 1 मिनट मुझे टाइम दो कि इसके ऊपर एक्चुअल क्लिक हो रहा है कि नहीं। तो जब भी इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मैं सबसे पहले क्या बोल दूंगा कि मेरे कंसोल वाले टैब में प्रिंट करो हेलो। तो मैंने कंसोल पे गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, हाँ क्लिक तो हो रहा है, क्लिक तो हो रहा है, इजी वे से क्लिक हो रहा है। हम्म कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? हम्म, एक सेकेंड रुको। मैक्स फिट मैंने बोल दिया है 980 पिक्सल, ठीक है। टॉप से इतना 100% अगर हम लोग टॉप से हटाए, अरे ये तो आ रहा है। अच्छा, तो अगर हम लोग टॉप से 100% कर दें तब इशू आ रहा है, तो टॉप से 100% हम लोगों को नहीं करना, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। टॉप से 100% ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो जो हम लोग अचीव करना चाहते थे, क्या वही सेम चीज़ आ गया? ये और नो? आ तो गया लेकिन सुंदर नहीं दिख रहा, करेक्ट, सुंदर नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा और ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे पैडिंग सिंपल बोल देते हैं। तो कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हम लोगों का नैव टॉगल है, नैव टॉगल का क्या हो, जो हाइट है वो हाइट क्या हो जाए अपने स्क्रीन से इक्वल, मतलब 100 VH के अराउंड। तो इससे क्या हो गया कुछ, नैव टॉगल नहीं 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 नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग क्या करना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली इस सेक्शन को थोड़ा और स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। कैसे स्टाइलिंग करें? हम्म, क्या कर सकते हैं? चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं बाद में, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं अभी लॉस करते हैं। लेकिन जो फंक्शनलिटी हम लोग को इम्प्लीमेंट करना था अभी के लिए, क्या हम लोगों ने 80% बिल्ड कर लिया है। ऑब्वियसली ये सुंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन फंक्शनैलिटी के मतलब बारे में हम लोगों ने पूरा कर लिया है, करेक्ट। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना तक क्लियर है? हाँ सर। चलो बढ़िया। अब एक और चीज़ करते हैं कि हम लोगों का, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे कुछ ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। ये क्या था, ये हम लोगों का एग्जाम्पल कार्ड का सेक्शन था। लेकिन एग्जाम्पल कार्ड को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस एग्जाम्पल कार्ड वाले सेक्शन को हम लोग थोड़ा और गैप देना चाहते हैं, करेक्ट। और इसका विड्थ हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इंक्रीज कर जाए, इसका विड्थ क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि
जब भी हम लोग क्या कर रहे थे, एक मिनिमम बिट से कम आ रहे थे, तो वहां पे 2 कार्ड्स एक रो पे हम लोग देख पा रहे थे। अगर हम लोग ओरिजिनल वेबसाइट के रिस्पेक्ट में देखें तो वहां पे क्या था, जब स्क्रीन छोटा हो रहा था तब एक स्क्रीन मतलब एक रो में 2 कार्ड था, करेक्ट। तो वही चीज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले 980 पिक्सल के नीचे अगर मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा, तो अभी मेरा 980 पिक्सल के नीचे ही है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा डॉट एग्जाम्पल एरिया है, डॉट एग्जाम्पल एरिया मतलब क्या, कि एक एक को हम लोग क्या कह रहे थे, एग्जाम्पल कार्ड, और हर एग्जाम्पल कार्ड जिस डिव के अंदर है उस डिव को हम लोग क्या कह रहे थे, एग्जाम्पल एरिया, करेक्ट। यहाँ पे याद आ रहा है कि एग्जाम्पल कार्ड और हर एग्जाम्पल कार्ड जिस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर है उसे हम लोग क्या कह रहे थे, एग्जाम्पल्स एरिया। ये अगेन सब कुछ वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, डॉट एग्जाम्पल एरिया। सबसे पहले हम लोग एरिया को एडिट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन 980 पिक्सल से नीचे होगा तो क्या करेंगे हम लोग, गैप सेट करेंगे। कितना, लेट्स सी 20 पिक्सल के अराउंड हम लोगों ने गैप सेट कर दिया, तो गैप ज्यादा हो गया, करेक्ट। गैप तो ज्यादा हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल एरिया के अंदर जो हम लोगों का एग्जाम्पल कार्ड है उसे भी स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डॉट एग्जाम्पल्स कार्ड, ठीक है। इस कार्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक विड्थ सा देना पड़ेगा। तो विड्थ हम लोग कितना करेंगे, हम क्या चाहते हैं कि ये क्या हो जाए 50% से थोड़ा कम, मतलब जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है हर एक कार्ड क्या हो जाए, एक रो में मुझे 2 कार्ड चाहिए, तो कितना ईच कार्ड कितना लेगा, ईच कार्ड कितना करके वेट लेगा, मतलब ये सोचो ना कि ये है मेरा स्क्रीन। अब मैं 980 पिक्सल से ज्यादा मतलब छोटा हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मुझे 2 कार्ड दिखाना है। तो ये है एक कार्ड पहले रो पे, और ये है सेकंड कार्ड उसी सेम रो पे, और नीचे अगेन यही सेम रिपीट होगा। तो अगर ये मेरा फुल विड्थ 100% है तो मेरा ईच कार्ड कितना करके वेट लेगा, ये वाला कार्ड 50%, 50, 50 50% करके वेट लेगा कि, लेकिन 50% में ऑलरेडी हमने कितना बोल दिया है, गैप कितना रहेगा 20 20 करके, पिक्सल। 20 पिक्सल, मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा 20 पिक्सल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हर एक कार्ड का जो विड्थ है, हम लोग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि है कैल्क, और यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि 50% तो है, लेकिन हमें कितना करके माइनस चाहिए 10 पिक्सल, क्योंकि 10 दोनों से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली एक एक कार्ड कितना लेगा 50% माइनस 10 पिक्सल। तो हम लोगों ने विड्थ सेट कर दिया है, करेक्ट। विड्थ हम लोगों ने सेट कर दिया है। इतना तक क्लियर है। यस सर। और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हाइट भी इन्हें प्रोवाइड कर देंगे। तो हाइट लेट्स सी, मैंने कितना बोल दिया कि अराउंड 180 पिक्सल। इससे क्या हो गया, कुछ सबसे पहले इसे हम लोग क्लिक करके बंद करते हैं। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी तो स्क्रीन का साइज लगभग बहुत छोटा है, अभी स्क्रीन का साइज बहुत छोटा है। मैंने कितना बोला है कि अगर मैक्स टू मैक्स इतना वेक्टर है रहे 980 पिक्सल, उसके लिए ये करो। लेकिन हो सकता है कि 980 पिक्सल से भी कम के वेट के लिए आपको और एडजस्ट करना पड़े, करेक्ट। तो ये आपने बोला कि मैक्स वेट कितना तक जाए, 980 पिक्सल तक। लेकिन अभी आप और मीडिया क्वेरीज लिखोगे तो अभी के लिए ये ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है। अगर मैं अब पर्टिकुलरली आपको 980 पिक्सल के अराउंड इसे दिखाऊं, तो देखो आपका जो सेक्शन है कुछ ऐसा दिख रहा है। या मैं एक काम करता हूँ, इसे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा और बेटर वे से समझ पाए। हम्म, ठीक है। तो ऐसा है हम लोगों का यूआई। अब 1200 पिक्सल, ठीक है, 1200 पिक्सल से छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो 980 पिक्सल में क्या हो गया, देखो जब भी मैं छोटा कर रहा हूँ, अच्छे से इस ऑर्डर को देखना, कम कर रहा हूँ 980 तक गया, और सडनली क्या हो गया, हाइट और विथ कम हो गया, करेक्ट। तो 980 पिक्सल के लिए तो ठीक है, ठीक है, अभी के लिए ठीक लग रहा है। और क्या कर सकता हूँ मैं, ये जो मेरा सीटीए सेक्शन है, सीटीए सेक्शन मतलब क्या, ये वाला सेक्शन, अगर आप लोगों को याद हो तो सीटीए सेक्शन मतलब क्या, इसके नीचे वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत और पैडिंग देना पड़ेगा अगर मेरा 980 पिक्सल से छोटा रहे स्क्रीन का रेजोल्यूशन। तो लेट्स सी मैं क्या करूंगा, हाँ एक सेकंड मैं सुन रहा हूँ, एक सेकंड रुको। जो हम लोगों का सीटीए सेक्शन है, सीटीए सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि पैडिंग कितना कर दो, पैडिंग ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करो, और कितना दो 80 पिक्सल के अराउंड। तो इससे क्या हो गया, छोटे स्क्रीन के लिए थोड़ा बहुत विड्थ, मतलब विड्थ नहीं, पैडिंग कम हो गया, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 980 पिक्सल के अराउंड तो ठीक ठाक लेआउट बिल्ड कर दिया है। अगर मैं अभी आपको जाके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। हाँ, अब बताओ किसको क्या क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछ लो। सर मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या मैं रिजॉइन करूँ? हाँ 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 जरूर जरूर। बाकी তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. हाँ ঠিক আছে। চদ্দত বুঝতে পেরেছো? हाँ ঠিক আছে। অরিজিৎ তুমি বুঝতে পারছো? মিডিয়া কোয়ালিটি ক্লাসে তুমি কি ছিলে? হ্যালো। হ্যালো অরিজিৎ। জয়েন করেনি এখনো। ঠিক আছে, हम लोग 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। টিল নাও किसी को कोई प्रॉब्लम? ইমন বুঝতে পেরেছো কি हाँ হচ্ছে না হচ্ছে? ঠিক আছে। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी देखो 980 मैक्सिमम पिक्सल तक हम लोगों ने कुछ स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड किया है, लेकिन अगर हम बिट को और डिक्रीज करना स्टार्ट करें और डिक्रीज करें और डिक्रीज करें, तो पर्टिकुलरली 765 से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का जो ये हेडर है ये थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ये दो इमेज और टेक्स्ट एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मेरा मैक्स वेट कितना रहे, 760 से नीचे रहे, तो उसके नीचे हम लोग थोड़ा और स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो अभी पार्ट 1 तो हम लोगों का डन हो गया है। अब हम लोग दूसरे रेजोल्यूशन के लिए करेंगे, जो कि है हम लोगों का पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि अगर मैक्स मैक्स विथ कितना रहे, 760 पिक्सल, उसके लिए क्या करो, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्राइमरी बटन को, ये जो प्राइमरी बटन है इसका विथ 100% कर देते हैं। तो चलो, डॉट, हम लोगों के पास क्या था, डॉट प्राइमरी बटन, इसको क्या करते हैं हम लोग, विथ 100% दे देते हैं। तो इससे क्या हो गया, इसका विथ 100% आ गया। लेकिन 100% लाने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस हेडर सेक्शन को एक के नीचे एक प्लेस करना पड़ेगा। इस हेडर सेक्शन को एक के नीचे एक प्लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग जेट से जाते हैं और चेक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इस सेक्शन का नाम क्या था, जहाँ पे हम लोगों का ये टेक्स्ट और इमेज था। तो इसका नाम था डिज़ाइन कॉन्फिडेंटली, इसका नाम था हेडर सेक्शन, करेक्ट, ठीक ही नाम बताया था मैंने। तो डॉट हेडर सेक्शन, इसे हम लोग क्या कह देंगे कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाए, कॉलम। तो कॉलम से क्या हो जाएगा, ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन क्या ऊपर टेक्स्ट अच्छा लग रहा है? ऊपर क्या टेक्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है? ऊपर तो इमेज चाहिए था। तो इमेज अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इसे क्या कर दो, कॉलम रिवर्स। अगेन ये फ्लेक्स का कनसेप्ट है। অরিজিৎ যদি তুমি এই জিনিসটা বুঝতে পারছো না কোনো ইস্যু না। এই বুধবার আমরা পার্টিকুলারলি এক্সট্রা ক্লাসটা অ্যারেঞ্জ করবো। আগের বুধবার তন্ময়ের একটু ইজি ছিল, তো মানে বিজি ছিল, সেই জন্য আমরা করতে পারিনি। এই বুধবার আমরা শিওরলি করবো ওটা, ঠিক আছে। तो फ्लेक्स डायरेक्शन আমরা कॉलम रिवर्स করলাম, इससे क्या हो गया, कंटेंट एक के नीचे एक प्लेस हो गया, करेक्ट।
एक के नीचे एक कंटेंट प्लेस हो गया, लेकिन अभी भी ये वाला पार्ट ना ठीक नहीं लग रहा। क्यों ठीक नहीं लग रहा? क्योंकि इसका विड्थ कम है। तो हम लोग जाके क्या कहेंगे कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो कंटेंट है, मतलब इस हेडर लेफ्ट को क्या करो, फुल विड्थ दे दो। इस हेडर लेफ्ट को जाके आप क्या करो कि इसका जो मैक्स विड्थ है, इस मैक्स विड्थ को कितना कर दो, 100 VW। मतलब ये इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो देखो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली बढ़ गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे सेंटर प्लेस कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट अलाइन को हम लोग कर सकते हैं सेंटर। तो इससे क्या हो गया, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ठीक ठाक लग रहा है अभी के लिए, अभी के लिए तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है हम लोगों का फीचर कार्ड। फीचर कार्ड में हम लोग क्या करें, फीचर कार्ड में हम लोग क्या करें, तो जब स्क्रीन का रेजोल्यूशन 760 से बिलो है, मतलब मैं इसे एक कम कर देता हूँ, सॉरी एक कम कर देता हूँ, तो क्या होगा कि ये जो एक एक रो में 3 कार्ड करके आ रहा है, ये था हम लोगों का फीचर कार्ड का। मैं चाहता हूँ कि हर एक में कितना करके आए, 2 करके आए। तो 2 करके लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी कार्ड को 50% करके मिनिमम विड्थ देना पड़ेगा। तो हम लोग जाके क्या कहेंगे कि ये जो हम लोगों का डॉट फीचर का सेक्शन था, ये यहाँ पे देखो फीचर सेक्शन, इस फीचर सेक्शन के अंदर हम लोगों को एक एक फीचर कार्ड को, मतलब इस हर एक कार्ड को देख पा रहे हो, इस हर एक कार्ड को, ये हर एक कार्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं, फीचर कार्ड। इस फीचर कार्ड को जाके हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, डॉट फीचर कार्ड, और इसका हम लोग कुछ एक मिनिमम वेट देंगे। मिनिमम वेट कितना, लेट्स सी अगेन हम लोग वही मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि है कैल्क, और इसके अंदर जाके हम लोग लिख देंगे 50%। और क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत पैडिंग भी चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पे, सॉरी पैडिंग नहीं, गैपिंग भी चाहिए होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 पिक्सल करके गैपिंग भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इतना तक बिल्ड हो गया, इतना तक बिल्ड हो गया। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तो दिखाई नहीं देता, अभी तो कुछ हम लोगों के यूआई में डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो देख लेते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अभी तक हमने कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगेन अगर ये वाला सेक्शन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो ये जो बिग फीचर का सेक्शन था, उसके अगले वाला बिग फीचर का, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों का स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम होगा, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये जो एक साइड पे इमेज आ रहा है और एक साइड पे टेक्स्ट आ रहा है, हमें इन्हें कॉलम वाइज प्लेस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, और पर्टिकुलरली किसको प्लेस करेंगे कि ये जो हम लोगों का बिग फीचर कंटेनर, इस बिग फीचर कंटेनर को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर 760 पिक्सल से छोटा हुआ, तो क्या होगा कि ये जो मेरा बिग फीचर कंटेनर है, करेक्ट, और पर्टिकुलरली बिग फीचर कंटेनर को स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या कह देंगे कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाए, कॉलम हो जाए, ताकि एक के नीचे एक, मतलब टेक्स्ट के नीचे क्या आ जाए, सॉरी इमेज के नीचे क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए। लेकिन ये वाला सेक्शन तो एडिट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक और एडिशनल क्लास प्रोवाइड कर दिया था सेकंड वाले के लिए। पता है कौन सा? सेकंड वाले के लिए बताओ। ये देखो एक आईडी हम लोगों ने एडिशनली प्रोवाइड किया था, सेकंड बिग फीचर। तो इस आईडी के बेसिस में भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जाके कॉमा देके हैज, क्योंकि आईडी के बेसिस पे एक्सेस कर रहे हैं, तो हैज बिग फीचर। तो अब देखो क्या हो गया, अब तीनों ही एक के नीचे एक प्लेस्ड हो गया, करेक्ट, एक के नीचे एक प्लेस्ड हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में गैपिंग कम है, मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में गैपिंग कम है। तो मैं क्या करूंगा, गैप दे दूंगा कितना, अराउंड 40 पिक्सल, ठीक है। 40 पिक्सल के अराउंड मैंने गैपिंग दे दिया, तो गैप ठीक ठाक आ गया है। अब एक और चीज मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर प्लेस्ड हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाके क्या बोल दूंगा कि ये जो टेक्स्ट अलाइन है, इसे क्या कर दो सेंटर। और एक और प्रॉपर्टी है मेरे पास अलाइन आइटम, इसे भी मैं कह दूंगा सेंटर, ताकि ठीक ठाक क्या हो जाए, ये एक के नीचे एक प्लेस्ड हो जाए, करेक्ट। तो यहाँ तक क्या बिल्ड हो गया सभी का? मैं इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक बार कर लेता हूँ, और चलो देखते हैं कितना तक बिल्ड हुआ। कुछ यहाँ तक हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, करेक्ट। लेकिन डिस्प्ले तो नहीं हो रहा, फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है चलो अभी के लिए इसे, जस्ट अ सेकंड,
ना 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 एक्सट्रीमली सॉरी, नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। अभी क्या विजिबल है? क्या स्क्रीन विजिबल है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो हम लोगों ने वो जो प्रॉपर्टीज था उन सभी प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दिया है क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, बाद में देखेंगे। तो चलो, ये वाला पार्ट तो अभी के लिए डन है, ये वाला पार्ट तो अभी के लिए डन है, नो इश्यूज। अब पर्टिकुलरली हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर हम लोग का फुटर का सेक्शन था, इस फुटर सेक्शन को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इस फुटर वाले सेक्शन को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो फुटर को मैं क्या कहूँगा अभी के लिए, ये क्या है, फ्लेक्स रो है, इसलिए ये साइड बाय साइड प्लेस्ड है। लेकिन जब मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन छोटा हो जाएगा, मैं क्या कहूँगा कि इस डॉट फुटर कंटेनर, ये जो फुटर कंटेनर है हम लोगों का, इस फुटर कंटेनर को क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे हम लोग, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम से क्या हो गया, एक के नीचे एक प्लेस्ड हो गया, करेक्ट। मुझे हर एक के बीच में थोड़ा बहुत गैप भी चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, गैप सेट करते हैं, कितना, 40 पिक्सल के अराउंड हम लोग गैप सेट करते हैं। तो इससे क्या हो गया, हर एक पर्टिकुलर डिफ के बीच में गैप सेट हो गया। लेकिन मुझे ये चीज़ कहाँ पे चाहिए, सेंटर चाहिए, सेंटर पे चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं क्या कह दूंगा कि टेक्स्ट अलाइन जो है इसे कर दो सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। और पर्टिकुलरली हम लोगों के पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि है अलाइन आइटम्स, जो कि अगर हम लोग सेंटर पे कर दे तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर प्लेस्ड हो जाएगा, करेक्ट। ये सेंटर प्लेस्ड हो जाएगा। तो इतना तक डन है। अगेन ये वाला अगर पार्ट हो गया है तो लास्ट हम लोग क्या करेंगे, एक और स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, किसको, लिंक कॉलम को। लिंक कॉलम मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले इसको हम लोग कर देंगे अलाइन आइटम स्ट्रेच। तो अलाइन आइटम स्ट्रेच से क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम लोग इसे अलाइन आइटम स्ट्रेच नहीं करते तो क्या हो रहा था, देखो स्टार्टिंग में आ रहा था, स्टार्टिंग में आ रहा था। लेकिन अगर हम लोग इसे स्ट्रेच कर दे तो क्या हो जाएगा, हर एक चीज एकदम मिडल स्ट्रेची वे से प्रेजेंट हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट ये फुटर वाला पार्ट भी हम लोगों ने डन कर लिया है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. हो गया है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलो, अब स्क्रीन के रेजोल्यूशन को थोड़ा और छोटा करते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कार्ड है, ये जो मिनिमम विड्थ हम लोगों ने सेट किया है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। जब भी मैं 700 उससे नीचे जाता हूँ, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। मतलब इसके अंदर का जो पर्टिकुलरली H3 है, ये हम लोगों ने H3 में लिखा है, ये H3 बहुत बड़ा है, करेक्ट। ये H3 बहुत बड़ा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके क्या बोल दूंगा कि जब भी मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन पर्टिकुलरली 980 पिक्सल से कम हो, तो वहां पे जाके क्या कर दो, हम लोग का जो H3 है, उस H3 का फॉन्ट साइज क्या कर दो, लेट्स सी 1.2 रेम। 1 रेम मतलब 16 पिक्सल, और 1.2 रेम मतलब अराउंड 18 पिक्सल। तो क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया, छोटा हो गया ऑब्वियसली, करेक्ट, छोटा हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आई होप नहीं No, होना sir. चाहिए। तो इतना तक सीन डन है। अब देखते हैं कि हम लोगों का ये फीचर कार्ड का सेक्शन ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। तो हम लोग नीचे जाएंगे और एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका नाम फीचर कार्ड ही था है कि नहीं। तो फीचर कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, फीचर्स कार्ड, ठीक है। ये क्या है, क्लास है। तो हम लोगों ने क्या बोला है, क्लास देके ही इसे एक्सेस किया है। तो फीचर कार्ड्स, ठीक है। और अगर हम लोग इसे मिनिमम विड्थ हटा के सिर्फ विड्थ कर दें तो इससे क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। लेट्स सी, अगर हम लोग पर्टिकुलरली हर एक कार्ड का विड्थ 100% कर देते तो कितना होता। हम्म कुछ ऐसा ही आ रहा है, कुछ ऐसा ही आ रहा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। हम्म ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं।
देख लेते हैं, डिबग कर लेते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चलो अब उससे छोटे स्क्रीन के लिए भी हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने एक और ऑब्जर्वेशन देखा कि जब भी मैं 500 पिक्सल से नीचे जा रहा हूँ तो ये वाला पार्ट हम लोगों को स्टाइलिंग करना पड़ेगा 500 पिक्सल से नीचे के लिए। तो यहाँ पे जाके मैं एक और मीडिया क्वेरीज अप्लाई करूंगा जो कि है मीडिया हम लोगों का, एंड पर्टिकुलरली मैं बोल दूंगा कि ये कितना हो मेरा मैक्स वेट कितने के लिए 500 पिक्सल के लिए। तो इतना ये चीज़ परफॉर्म करो। सबसे पहले मैं क्या कहूँगा कि ये जो मेरा डॉट रूट था, इस रूट के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था। इस वेरिएबल का नाम था पैडिंग इनलाइन सेक्शन। इस पैडिंग इनलाइन सेक्शन को कितना कर दो, पहले पैडिंग हम लोगों ने 20 पिक्सल दिया था, लेकिन छोटे स्क्रीन के लिए 20 पिक्सल नहीं चाहिए, छोटे स्क्रीन के लिए कितना चाहिए 10 पिक्सल इनफ है। ठीक है, तो 10 पिक्सल अराउंड हम लोगों ने कर दिया, 10 पिक्सल अराउंड हम लोगों ने पैडिंग दे दिया है रूट के सब एलिमेंट के लिए। अब क्या करना है, अब पर्टिकुलरली इस फीचर कार्ड को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो डॉट फीचर्स कार्ड, इस फीचर कार्ड को हम लोग क्या कह देंगे कि इसका जो मिनिमम विड्थ है वो मिनिमम विड्थ कितना हो जाए, वो मिनिमम विड्थ हो जाए 100%। तो इससे क्या होगा चलो देखते हैं। 100% तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, चलो देख लेते हैं कि हर एक हम लोगों का जो फीचर कार्ड है ये अप्लाई ही नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इसका विड्थ हम लोगों ने 23% सेट करके रखा है। हाँ, तो इसमें अच्छा फीचर कार्ड मतलब तो हम लोगों का शायद ये तो एग्जाम्पल कार्ड था ना। अरे यार हम लोग इसको क्यों देख रहे हैं, इसको क्यों देख रहे हैं, फीचर कार्ड कौन सा था, ये वाला पार्ट था, टाइम वेस्ट। तो ठीक है, देखो जब भी मैं पर्टिकुलर 500 पिक्सल से नीचे आ रहा हूँ, 500 पिक्सल से नीचे आ रहा हूँ, देखो क्या हो गया, एक एक में क्या हो गया, एक एक करके कार्ड आ गया है कि नहीं, ठीक से काम कर रहा है। फीचर कार्ड का सेक्शन हम लोगों का ये था, सॉरी। तो ये ठीक से काम कर रहा है, एक के नीचे एक 100% वेट ले रहा है, करेक्ट। लेकिन हम लोगों को एक और चीज़ करना था, क्या कि जब भी मेरा पर्टिकुलर स्क्रीन का रेजोल्यूशन 500 पिक्सल से कम हो जाए, ये जो मेरा एग्जाम्पल कार्ड है इस एग्जाम्पल कार्ड के विड्थ को क्या कर दो, तो डॉट एग्जाम्पल्स कार्ड, इस एग्जाम्पल्स कार्ड का जो विड्थ है उसे कर दो आप 100%। इससे क्या होगा, इससे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जो चीज़ हम लोग अचीव करना चाहते थे, क्या वही सेम चीज़ हम लोगों ने कर लिया, ये और नो, यस सर। कर तो लिया। तो एक चीज़ और बताओ कि अभी ना ये वाला पार्ट ठीक नहीं लग रहा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जैसा हम लोग फीचर कार्ड के लिए किया था वैसा ही सेम हम लोग एग्जाम्पल कार्ड के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग सिर्फ क्या कह देंगे, एग्जाम्पल्स कार्ड, इसको क्या कर दो मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ नहीं, मैं कह दूंगा विड्थ 50%। तो इससे क्या हो जाएगा, एक एक कार्ड का विड्थ 50% हो गया, करेक्ट। एक एक कार्ड का विड्थ 50% हो गया। अगर मैं इसे 40% दूँ तो कुछ ऐसा आ रहा है, अगर मैं इसे 45 दूँ कुछ ऐसा आ रहा है, अगर मैं इसे 48 दूँ तो ऐसा रहा है। तो परफेक्ट 48 से एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब देखो, अब अलग अलग स्क्रीन के रेजोल्यूशन के लिए देखो, ये वाला जो सेक्शन था बड़ी स्क्रीन के लिए 4 कार्ड, जब भी छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है, देन वंस 760 पिक्सल से छोटा हुआ तो क्या हो गया, या फिर मैं इसे 760 ना बोल के एक काम करता हूँ 770 बोल देता हूँ, तब ठीक ठाक लगेगा। तो देखो छोटा हो रहा है, अब 770 पिक्सल से जब भी छोटा हुआ तो कुछ एक रो में कितना कार्ड हो गया, 2 करके कार्ड आ गया। फर्दर अगर ये 500 पिक्सल से छोटा हो जाएगा, अच्छा देखो इस जगह पे ये फट रहा है, एक बार देखो अच्छे से, इस जगह पे ये फट रहा है, मतलब 500 कितना पिक्सल के अराउंड, 580 580 पिक्सल के अराउंड ये कोड फट रहा है। तो हम लोग जाके क्या कह देंगे कि इसका मैक्सिमम बिट कितने के लिए कर दो, 580 के लिए कर दो। तो अब चलो देखते हैं क्या हो रहा है, नीचे गया 600, ठीक है, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक ठाक डिस्प्ले हो रहा है। वंस 580 से छोटा हुआ तो पर्टिकुलर कुछ ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। तो ये चीज़ हम लोगों ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। अगर आप इसे फ़ोन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो फ़ोन के व्यू में कैसा दिख रहा है, चलो देखते हैं। तो ऊपर कुछ ऐसा लेआउट सा आ रहा है, करेक्ट।
ऊपर कुछ ऐसा लेआउट सा आ रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, इसे टॉप से 100% ना बोल के बोल देते हैं टॉप से 0। तो टॉप से 0 से क्या होगा, कुछ इस जगह पे ये प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया, इतना तक हो गया आई होप। तो चलो ये वाला पार्ट तो डन है। अब नीचे जाते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है, करेक्ट, आइकन आ रहा है, हर एक फीचर सेक्शन आ रहा है। ठीक है, ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, मोबाइल के लिए एकदम परफेक्ट है। अब चलो एक टैबलेट के लिए भी देख लेते हैं, तो आईपैड मिनी, आईपैड मिनी के लिए भी एकदम परफेक्ट दिख रहा है, करेक्ट। जैसा हम लोग बिल्ड करना चाहते थे, सेम टू सेम वैसा ही हम लोगों ने मीडिया क्वेरीज के थ्रू अचीव कर दिया है, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों का डन हो गया है। तो टिल नाउ किसी को कोई प्रॉब्लम है? टिल नाउ किसी को इसमें दिक्कत? नो सर। तो क्या हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना जो पहला वेबसाइट था उसे फुल्ली रेस्पॉन्सिव कर लिया है? ऑलमोस्ट कर लिया है। ये नेविगेशन वाला पार्ट अभी भी डन नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं काम कर रहा। तो सबसे पहले ये जो नैव लिंक्स था, इसे लेट्स सी अगर हम लोग 100 VH कर दे तो नैव टॉगल मतलब ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। नैव लिंक को अगर हम लोग हाइट दे दें कि इसका मेन हाइट कितना हो जाए, 100 VH, तो बन गया काम। नैव लिंक 100 VH हो गया। अब इसे हम लोग क्या कह देते हैं कि इसका जो विड्थ है, विड्थ कितना रहे, लेट्स सी हम लोगों ने कह दिया कि 30 VW। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब लेट्स सी आप लोगों को पैडिंग वगैरह भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्या करो, पैडिंग दे दो, कितना, टॉप से ऑटो और बोथ साइड से 0। ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं। हम लोग क्या कह देंगे इसे, नैव लिंक को क्या कह सकते हैं, पैडिंग, पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम टॉप हम लोगों ने बोल दिया कितना, 3 rem। अगर हम लोग 3 rem कह दें तो ऊपर से पैडिंग आ गया, ऊपर से पैडिंग आ गया, करेक्ट। अगर हम इसे कह दें 10 rem और पैडिंग आ गया, करेक्ट। तो चलो अब देख लेते हैं क्या हो रहा है सीन। तो मैं रेस्पॉन्सिव करूंगा छोटे स्क्रीन के लिए, मैं इसे काम करता हूँ 50% कर देता हूँ, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कुछ ऐसा, करेक्ट, एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है बड़े स्क्रीन के लिए, कुछ ऐसा। तो ठीक ठाक हम लोगों ने ये नेविगेशन वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर लिया है कि नहीं। चलो अलग अलग डिवाइस के लिए देख लेते हैं, तो लेट्स सी आईफोन 12 प्रो के लिए देख लेते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, एकदम हम लोगों का जो प्रॉपर्टीज था ठीक से भी काम कर रहा है और यूआई वाइज भी एकदम बढ़िया चल रहा है, करेक्ट। तो ये वाला सीन डन है।